सतगुरु के चरणार में दंडवत बारंबार, जो दाता है मुक्ति के बंध छुड़ावन हार। श्रद्धा सहित वंदना करूं सतगुरु चरणन माय, जिन चरणन के ध्यान से किल विष सब मिट जाए। परम पुरुष गुरुदेव की महिमा अगम अगाध, जिनकी कृपा से सहज ही कटे कोटि अपराध। जिनकी कृपा से सहज ही कटे कोटि अपराध। प्यारे सज्जनों, जो मनुष्य ये चाहता है कि उसका जीवन सफल हो, लोक और परलोक सुधर जाए, तो उसका सर्वप्रथम कर्तव्य ये है कि वो महापुरुषों का सत्संग श्रवण करे, उनकी संगत करे। ऐसा करने से उसकी ये अभिलाषा सहज ही पूरी हो जाएगी और उसके लोक और परलोक भी संवर जाएंगे। महापुरुषों की संगत मनुष्य जीवन की सफलता की प्रथम सीढ़ी है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए फरमाते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, अर्थात पहली भक्ति है संतों का सत्संग। ये बात तो सभी को पता है कि जीवन के स्वभाव और आचरण पर संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगत में मनुष्य अच्छा बनता है और बुरी संगत से वो बुरा बन जाता है। फकीरों का कथन है कि सज्जन और भले पुरुषों की संगत तुझे भला बनाएगी और दुष्ट और बुरे लोगों की संगत तुझे बुरा बनाएगी। भक्त सूरदास जी इस विषय में प्रमाण देकर के कथन करते हैं कि सीप गयो मोती भयो, कदली भयो कपूर, अहिमुख गयो तो विष भयो, संगत को फलसूर। स्वाति नक्षत्र का जल एक जैसा होता है, लेकिन भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग में आने से भिन्न भिन्न गुण ग्रहण करता है। स्वाति जल की बूंद सीप के मुख में पड़ने से मूल्यवान मोती बन जाती है। केले के वृक्ष के संपर्क में आने पर वो कपूर बनती है और सर्प के मुख में पड़ने से वही बूंद विष बन जाती है। भक्त सूरदास जी कथन करते हैं कि ये सब संगत का फल है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी जिस प्रकार की संगत करता है, जिस प्रकार की संगत में वो उठता बैठता है, उस संगत के प्रभाव से वो एक दिन वैसा ही बन जाता है। सत्संगत अथवा महापुरुषों की संगत और कुसंगत यानी बुरे लोगों की संगत, इन दोनों का अपना अलग अलग प्रभाव होता है। इसमें से जिस प्रकार की संगत मनुष्य अपनाएगा तो उसका जीवन भी उसी के अनुरूप ढलता चला जाएगा। सत्संगत और कुसंगत के अर्थों पर जरा गहराई से विचार कीजिए। सत का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तम, शुभ और भला। इसके अतिरिक्त सत का अर्थ संत भी होता है और सत्य भी होता है। इस तरह से संगत का अर्थ हुआ कि उत्तम, शुभ और भले लोगों की संगत अर्थात सच्चे संतों की संगत। आमतौर पर संसार में सत्संगत का दूसरे अर्थों में भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात संतों महापुरुषों की संगत को ही आमतौर पर सत्संगत कहा जाता है। इसके विपरीत कुसंगत का अर्थ है कि दुष्ट और नीच व्यक्तियों का संग। अतः कुसंगत का अर्थ हुआ कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगत। इन अर्थों पर विचार करके मनुष्य स्वयं ही देख सकता है कि सत्संगत और कुसंगत में कितना बड़ा अंतर है। कुसंगत में मनुष्य को अशुभ और बुरे विचारों का वातावरण मिलता है,
फलस्वरूप वो भी धीरे धीरे एक बुरा व्यक्ति बन जाता है। इसके विपरीत सत्संग में शुभ और अच्छे विचार मिलते हैं, जिससे मनुष्य का मन बुराई की ओर से हट करके भलाई के कर्म में प्रवृत्त होता है। मन में शुभ विचारों का समावेश होने से मनुष्य कर्म भी शुभ करने लगता है। फलस्वरूप उसका जीवन भी शुभ, श्रेष्ठ और उत्तम बन जाता है। सत्संगत और कुसंगत के इस प्रभाव को देखते हुए प्रत्येक बुद्धिमान और विचारवान मनुष्य संगत को ही पसंद करता है, उसकी महिमा करता है और दूसरों को सदैव सत्संग में ही उठने बैठने का परामर्श देता है। परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी इस विषय में फरमाते हैं कि हानि कुसंग सुसंगत लाहो, लोग कहूँ वेद विदित सब काहो। बुरी संगत से हानि और सत्संगत से लाभ होता है, ये बात लोक और वेद में प्रकट है और सभी लोग इसको जानते हैं। सुसंगत अर्थात संतों महापुरुषों की संगत में हर समय परमेश्वर की नाम की चर्चा होती है, परमेश्वर की गुण स्तुति को गाया जाता है। महापुरुष गुरु नानक साहिब जी का कथन है, सत्संगत में हर उस तत् है, संग साध मिले प्यारिया। सत्संग में प्यारे संतों महापुरुषों के साथ मिलकर परमेश्वर की गुण स्तुति की जाती है। सत्संग के प्रभाव से स्वाभाविक ही मन से संसार की आसक्ति, मोह माया, झूठ, छल कपट, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं और मनुष्य की चित्त वृत्ति परमात्मा की ओर प्रवृत्त होती है, जिससे मनुष्य का लोक और परलोक दोनों संवर जाता है। इसलिए कहा जाता है, सत्संगत के समान संसार में अन्य कोई लाभ नहीं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि संतों और भक्तों को देखते ही परमात्मा की याद चित्त में आ जाती है। सत्संगत में सम्मिलित होने से मन की सारी मैल कट जाती है। संत महापुरुषों की संगत में सारे शब्द का जाप करने से जन्म मरण का भय नष्ट हो जाता है। संत महापुरुष अपनी संगत में आने वालों के माया के सभी बंधनों को खोलकर उसे मुक्त रूप कर देते हैं। फिर ऐसे महापुरुषों के सत्संग से गुरुमुखों के सभी भय दूर हो जाते हैं। संत महापुरुष उस परमात्मा के नाम का रंग जीव पर चढ़ा देते हैं, परमात्मा से जीव का रिश्ता जोड़ देते हैं, जो सकल सृष्टि को धारण करने वाला है, जिसका स्थान सर्वोच्च है और जो अगम और अपार है। अब जहाँ ऐसा लाभ होगा कि जन्म मरण का चक्कर कट जाए, यमदूत भी निकट न आए और परमात्मा से जीव का एकाकार हो जाए और वो उच्च से उच्च स्थान को प्राप्त कर ले, फिर ऐसी संगत भला मनुष्य क्यों न करे, उसका संग क्यों न करे। और जो बुरे लोग हैं, जो कुसंगत है, उनके संग से हानि ही हानि है। उनका संग भला क्यों किया जाए। जिनकी संगत ही सच्ची है और उनके साथ बैठक भी सही है, उनकी संगत में परमेश्वर के नाम का सुमिरन और भजन ध्यान करने का सुअवसर मिलता है। श्री गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, जो प्रतिपल अपने ही स्वार्थ में लिप्त रहने के कारण दिन रात अशुभ कार्यों में लगे रहते हैं, उनकी संगत कदापि नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य संतों महापुरुषों की संगत में नहीं जाता और नाम भक्ति की शुभ कमाई नहीं करता, अपितु बुरे लोगों की संगत करता है और अशुभ कर्मों में लगा रहता है, तो उसने अपने दुर्लभ और बहुमूल्य मनुष्य शरीर से भला क्या लाभ उठाया। गुरबाणी में वर्णन आया है कि जब तक जीवित रहा कभी चेत कर परमात्मा का ध्यान नहीं किया और फिर मर करके खाक में मिल गया।
तो ऐसे मनुष्य ने अपने जीवन से कोई भी लाभ नहीं उठाया। जिसने संपूर्ण आयु संसारियों की संगत में अशुभ कर्मों में ही व्यतीत कर दी, वो नीच है, मूढ़ है और उसका जीवन एक अपवित्र जीवन है। जो मनुष्य संतों महापुरुषों की संगत में भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते, उनके शरीर पर धूल उड़ा करती, अर्थात वे परलोक में अपमानित होते हैं। श्री गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, जिस परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है, उसकी रचना की है, जो उस परमात्मा को नहीं जानते, उसकी याद से भूले रहते हैं, उनके इस सारहीन और निरर्थक शरीर पर धिक्कार है। ऐसा मनुष्य न इधर का रहता है न उधर का, अर्थात उसके दोनों लोक बिगड़ जाते हैं। वो उस जीवन में भी सदैव दुखी रहता है, अशांत रहता है, परेशान रहता है और अपने परलोक में भी मुख लज्जित करता है और 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए सदैव दुख और कष्ट उठाता रहता है। जो मनुष्य संतों महापुरुषों की संगत में जीते हैं, परमात्मा के नाम का सिमरन ध्यान करते हैं, भजन करते हैं और मरते समय भी जो नाम के रंग में रंगे रहते हैं, अर्थात परमात्मा की जिसे याद बनी रहती है, उसने संसार सागर को भी पार कर लिया और अपना जन्म भी सफल कर लिया।